गोरखपुर में तारामंडल क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ टू लेन ब्रिज का सीएम ने किया उद्घाटन। बोले अपने मोहल्ले को साफ बनाए रखें, तारामंडल क्षेत्र आकर्षण का केंद्र है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, बीजेपी बंगाल में महिला मुख्यमंत्री बनाई। बंगाल में परिणाम मन मर्जी से निकाला, भाजपाई परंपरा के अनुसार सीएम भी मन मर्जी से बनेगा। आशा है महिला आरक्षण के संदर्भ में अमल होगा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट, महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए, 2023 में पास कानून लागू किया जाए, यूपी विधानसभा चुनाव में आरक्षण लागू हो, या बीजेपी कहे कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ है। अमेठी के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह का बयान, बंगाल की जीत पर जनता का जताया आभार। अखिलेश यादव पर राकेश ने साधा निशाना, कागज की नाव अधिक समय पानी में नहीं तैरती, यूपी में 2017 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। लखनऊ में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का बयान, बंगाल में टीएमसी वाले वोट नहीं डालने देते थे, लोगों को पीटते थे। बंगाल की जनता बुलडोजर मॉडल चाहती है, यूपी में भी लोग विकास चाहते हैं। 2027 में तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान, 2027 में यूपी में सरकार बनाएंगे, लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी, बंगाल जीत से कार्यकर्ता उत्साहित है। दिल्ली में पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह का बयान, राघव चड्ढा को हम लोगों ने चुना था, अशोक मित्तल पर ईडी रेड का क्या हुआ, राष्ट्रपति से हमें भी मिलना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बंगाल की जनता ममता से नाखुश थी, जनादेश का सम्मान करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों का अहंकार सिर पर चढ़ा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों से मुलाकात की और कहा, हमारी सरकार को बने करीब 4 साल हो गए हैं, चुनाव के लिए 10 महीने बचे हैं। ऐसी बहुत कम सरकार होती है जिसकी आखिरी समय पर लोग तारीफ कर रहे हों। पंजाब में कोई विरोधी लहर नहीं है, बल्कि सत्ता समर्थन की लहर है। लोग पंजाब सरकार की दिल से तारीफ कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड और बंगाल और असम चुनावी नतीजों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बंगाल में जीत छोटी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के अंडर डबल इंजन सरकार के काम देश के लिए विकास और सुशासन की प्रेरणा बने हैं। उत्तराखंड में 2022 में यूसीसी लाया गया था। मैंने तब कहा था कि जैसे देवभूमि से निकलने वाली गंगा अपने रास्ते में पानी और जीवन देती है, वैसे ही यूसीसी भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को फायदा पहुंचाएगा। राजदा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, 5 राज्यों की जनता को बहुत बधाई, यह जनादेश है, यह जनादेश का अपमान करने का कोई मतलब नहीं है। कल पश्चिम बंगाल में मतगणना के समय भाजपा के कद्दावर नेताओं के मुख से हिंदू और मुस्लिम वोट जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। क्या हमने मानसिक बंटवारे को सहमति दे दी है? बंगाल को पुराने खाब की ओर नहीं लौटना चाहिए। भारत इनोवेट्स पहल पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम से जुड़े लोग आज समाज की भलाई के लिए डेवलप हो रहे इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आईआईटी इन इनोवेशन को दुनिया तक पहुंचाने की एक कोशिश है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज इनोवेशन बनाया गया है। यहाँ लग रही एग्जीबिशन में आप ब्रेन मैपिंग से लेकर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग मैपिंग से लेकर स्पोर्ट्स साइंस तक के एप्लीकेशंस देख सकते हैं। मैं आईआईटी मद्रास का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस एरिया में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा, जब जनता इन्हें केरलम जिताती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, और अगर नहीं तो ईवीएम गलत है। यह जनता के प्रचंड जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपके भय की हार और प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे की जीत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता राघव चड्ढा ने कहा, हमने राष्ट्रपति को आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब स्टेट मशीनरी के गलत इस्तेमाल के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने हमें हमारी सुरक्षा और संविधान की रक्षा का भरोसा दिया है। मैं पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सावधान रहें, क्योंकि आप सरकार के पास अब कुछ ही महीने बचे हैं।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों ने भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण तक कमल खिला है। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। एक तरफ भय था और दूसरी ओर भरोसा था। लोगों ने भरोसे पर मुहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 5 राज्यों के परिणाम ऐतिहासिक। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बंगाल, पुडुचेरी और असम को जीतना दर्शाता है कि देश की एक बड़ी आबादी प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास रखती है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, हनुमान जी सभी के दुखों का हरण करें। कल बंगाल की जनता के दुख का हरण हुआ है। पूरे भारत में खुशहाली और सुख शांति समृद्धि हो और हम सभी लोग मिलकर रहें। बड़े मंगलों पर लखनऊ की धूम अलग होती है। आज मंदिरों में जहां जहां भीड़ होगी वहां प्याऊ और भंडारे लगाए जाते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असुद्दीन अवैसी ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल के वोटर्स को एआईएमआईएम कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट करने के लिए धन्यवाद देता हूं। दुर्भाग्य से हमारे कैंडिडेट्स चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन मैं वोटर्स का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना वोट दिया। कंडी में हमने बहुत अच्छा किया है। उम्मीद है कंडी से ही नहीं बल्कि पूरे मालदा, मुर्शिदाबाद से आगे मुझे एआईएमआईएम का भविष्य अच्छा दिख रहा है। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और मेहनत करेंगे। हमें भाजपा को सत्ता देने के लोगों के फैसले का सम्मान करना चाहिए। असम के केयर टेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, बंगाल की जीत देश की जीत है। बंगाल में जो देश विरोधी काम होता रहा है, पश्चिम बंगाल की वजह से पूरा भारत और उत्तर भारत असुरक्षित महसूस कर रहा था। बॉर्डर खुले थे और आपराधिक गतिविधियां खुलेआम हो रही थी। आप कहीं भी अपराध करते थे, आप भाग सकते थे और बंगाल में सुरक्षित पनाह पा सकते थे। इसलिए यह विजय देश की जीत है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, पद्धति के अनुसार भाजपा में मुख्यमंत्री तय किया जाता है। कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा भाजपा का झंडा उठाकर तोड़फोड़ की गई। इस पर उन्होंने कहा, भाजपा को भाजपा बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने नापसंद किया है। टीएमसी जैसा आचरण नहीं रखना चाहिए। हम जानते हैं कि लोगों पर लगातार अत्याचार हुए हैं। पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। राम को रावण नहीं बनना है।